Chapter 1, Relations and Functions. First definition, ordered pair. Let A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets. Then A, B, इन्हीं ब्रेसेस में लिखना है इसको, is called an ordered pair if and only if A belongs to A and B belongs to B. इसको हम बोलेंगे ordered pair A B, where A belongs to A and B belongs to B. सेकेंड डेफिनेशन है कार्टीजन प्रोडक्ट, ये हमने पहले पढ़ा भी है +1 में. कार्टीजन प्रोडक्ट of two sets. Let A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets. Then the Cartesian product of, सीधा mathematical portion में लिख रही हूँ, Cartesian product of A and B is the set of all those ordered pair such that A belongs to A and B belongs to B. तो ये है ऑर्डर्ड पेयर. कार्टीजन प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से आएगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड सेट से आएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी रिलेशन की. रिलेशन, लेट A and B are two non-empty sets. Are two non-empty sets. Then any subset, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है पहले +1 में. Then any subset of Cartesian product A cross B is called a relation. It is denoted by R. कि इसमें क्या रिलेशन में क्या आएंगे? A क्रॉस B के सबसेट्स. उसके बाद है डेफिनेशन टाइप्स ऑफ रिलेशंस. Types of relations. First definition, empty relation. A relation R on a set A is called an empty relation if no element of A is related to any element of A. हमने क्या किया? रिलेशन लिया हमने ऑन सेट A, मीन्स A क्रॉस A में हमने रिलेशन लिया. ऑन A का मतलब A क्रॉस A कार्टीजन प्रोडक्ट है. इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन कब होगा? इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का कोई एलिमेंट, ए के किसी भी एलिमेंट से उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. फाई इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज़ कॉल्ड ए वॉइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन ए. इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन. इज़ कॉल्ड ए वॉइड भी बोल सकते हैं और एम्प्टी रिलेशन. सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन. ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए के हर एक एलिमेंट का उसके बाकी जो एलिमेंट हैं उनके साथ रिलेशन होना चाहिए. और इसको लिखेंगे कैसे हम मैथमेटिकली? ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है, ये इसका सबसेट होगा, सेम ही सेट्स हैं. इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए. थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन,
identity relation, let A be a non-empty set, let A be a non-empty set, then a relation IA on A is called an identity relation if and only if the image, डेफिनेशन है वही है जो हमने फंक्शन में पढ़ी है, इमेज ऑफ A belongs to A on IA is A for all A belongs to A, डैट इज़ जो हमने लैंग्वेज में लिखा है इसका मीनिंग क्या है, IA में कैसे एलिमेंट होंगे, ये दोनों सेम ही होंगे, A है तो उसकी इमेज भी A ही होगी, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, इमेज ऑफ A इज़ A। तो ऑर्डर्ड पेयर बना हमारा A सच दैट A बिलोंग्स टू A कहाँ से आएगा, सेट A से, तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद है डेफिनेशन मेरी इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शंस भी हमने पढ़ रखे हैं। इन्वर्स रिलेशन, लेट R is the set of ordered pairs, ये रिलेशन दिया हमें, AB belongs to A, be a relation on A, then a relation B A, ये रिवर्स कर दिया हमने, B इधर ले लिया, A इधर, सच दैट A B दोनों एलिमेंट्स मेरे A से ही आ रहे हैं, is called an inverse of relation R and it is denoted by R inverse। ठीक है, इसको जब आप रिवर्स कर दोगे तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा और इसको हम R इन्वर्स से जो है डिनोट करते हैं। तो R इन्वर्स को लिख लो मैथमेटिकली, कैसे लिखेंगे, बी ए सच दैट B belongs to B, A belongs to A एंड A B belongs to R, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ए रिलेशन R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। A का हर एक एलिमेंट खुद से ही अगर रिलेट करेगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसको हम लिखेंगे कैसे, डेट इज़ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। A कहाँ से आ रहा है, सेट A से, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ये सेम होने चाहिए, खुद से ही रिलेट करना चाहिए एलिमेंट, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है मेरे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on a set A is said to be symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A। तो ये मैथमेटिकल पोर्शन याद रखना है आपने, ये आपको गिवन होगा AB belongs to R, ये आपको प्रूव करना होगा कि अगर AB R में है तो क्या BA भी R में है, और अगर BA भी R में हुआ तो जो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, A कॉमा B बिलोंग्स टू, दोनों एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, A से आ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, इफ़ A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R implies A C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A। तीनों एलिमेंट्स A से आ रहे हैं। इसमें ये दो गिवन होंगे, A भी R में है, फिर B C भी R में है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए।
मीन्स 1 2 आर में है तो 2 3 आर में है। उसके बाद हमें शो करना होगा कि 1 3 भी आर में है, कि अगर ये सेम है तो ये ए सी भी आर में होगा, ये मुझे प्रूव करना होगा। ये मेरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे। उसके बाद है डेफिनेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मेन इसमें डेफिनेशनों का ही है। अगर डेफिनेशन समझ आ गई तो ये चैप्टर इजी लगेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है ये। ट्रांजिटिव हो गया हमारे पास। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if and only if R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव की इक्विवेलेंस की डेफिनेशन आ गई मेरे पास कि अगर R के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बाकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज तो हमने पहले कर रखे हैं +1 में। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिटर्मिन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। की पार्ट्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, हमें ये शो करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 up to so on 13 14 defined as R is the set of all those ordered pairs x y such that 3x minus y equal to 0। क्वेश्चन ये +1 में भी था, हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने थे वहाँ पे, उससे डोमेन और रेंज निकालना था। तो अब हमें इस रिलेशन को पहले हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पार्ट्स इसके काफ़ी हैं, मैं एक एक पार्ट ही करवाऊँगी, एक पार्ट का क्वेश्चन लिख के फिर उसको करेंगे हम। ए सेट गिवन है यहाँ पे 1 2 3 14 तक इसमें एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट हैं। आर हमें दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डैट इज़ वाई इक्वल टू 3x। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू डालनी है। पहले मैंने 1 डाली, तो x की वैल्यू 1 डाली तो y मेरे पास 3 निकला। x की वैल्यू मैंने 2 डाली, 6 आ गया। 3 डाली, 9 आ गया। 4 पे 12 आ गया। 5 पे 15 आएगा, लेकिन 15 इस सेट में नहीं है, इसलिए इतने ही इसमें एलिमेंट्स आए मेरे पास। अब इस सेट को देखते हुए मुझे प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अब देखो, मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव, उसमें ये था कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, 1 1 इस टाइप के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए थे, 1 1 2 2, तब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होनी थी। उसके बाद जो सिमेट्रिक थी, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं है प्रॉपर्टी। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी कि 1 3 आर में है, 3 9 ये सेम होना चाहिए। 3 9 आर में है तो 1 9 भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए, बट वो भी इसमें नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब हम इनको लिखते हैं कि लिखना कैसे है। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम पहले। एज 1 ए में प्रेजेंट है, बट 1 1 एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस ढंग से लिखोगे आप। उसके बाद मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, कोई भी एलिमेंट उठा लो, ज़रूरी नहीं ये लेना, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है मेरे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एज
1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 ये गिवन है। 1 3 और ये दोनों उसमें प्रेजेंट हैं, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। चाहिए क्या था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि 1 9 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो तीनों में से कोई भी इसमें प्रॉपर्टी नहीं आई है, हैंस रिलेशन आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। इस ढंग से आप चेक करोगे प्रॉपर्टीज़ को। सेकंड पार्ट है, ये आपने होमवर्क करना है इसी की तरह। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ natural numbers defined as R is the set of all those x y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4। ठीक है, ये आप करोगे। थर्ड पार्ट है रिलेशन R in the set A 1 2 3 4 5 6 as R is the set of all those x y such that y is divisible by x। थर्ड पार्ट में A दिया आपको, R भी लिख लोगे आप, y इज़ डिविजिबल बाई x। ठीक है, अब R मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट उसको डिवाइड करे और यहाँ से आपने एलिमेंट लेने हैं। तो इसमें एक तो सिमिलर आगे वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। उसके बाद 1 सभी को डिवाइड करेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 4 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आ गए मेरे पास एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में जो इसमें आने हैं। अब मुझे प्रॉपर्टी चेक करनी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एज ए जनरल लिख दिया मैंने सारे लिखने के बजाय, कि ए टाइप के जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे इसमें प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो एज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल इसका मीनिंग है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आर में प्रेजेंट हैं। ए में थे हमारे 1 से लेके 6 तक, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे इस तरह के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव। उसके बाद है मेरे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एज मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नहीं है क्योंकि उल्टा तो है ही नहीं ना, ये एलिमेंट इसको डिवाइड करना चाहिए। 2 1 उसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव एज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर जनरल ले रहे हैं हम, कोई एग्जांपल भी आप ले सकते हो। ए इसका मतलब क्या है, बी इज़ डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग डिविजिबल बाय ए, और इसका मीनिंग क्या है, सी इज़ डिविजिबल बाय बी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा। अब देखो बी ए को डिवाइड कर रहा है और सी जो है बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास कि सी इज़ डिविजिबल बाय ए, कि सी को ए भी डिवाइड करेगा। ये आपको एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, यहाँ से पेयर लेके कोई आप देख सकते हो।
तो ये ट्रू आएगा। एंड दिस थिंग इम्प्लाइज अगर C डिविजिबल है तो इट मीन्स कि AC बिलोंग्स टू R आ गया, एंड देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। तो इसमें सिर्फ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं आई है, बाकी आ गई हैं। हेंस R इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। अब इसका मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे 1 2 R में है, 2 4 भी R में है, तो आप देख रहे हो कि 1 4 वो भी R में प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है शो हो रही है। डेट्स ऑल। अब फर्स्ट पार्ट आपने कर लेना है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं